जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में मेरी जर्नी शेयर की थी आपके साथ, और ये भी बताया था कि अगले एपिसोड में लैंड मार्किंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं वो सारे समझेंगे। तो अभी वही बताने के लिए आया हूँ जो मैंने पर्सनली फॉलो किया है। और मैं अभी गया था बीच में पुणे, तो वहाँ पर मैं पूरा सबमिट करके आया हूँ बिकॉज़ थोड़ा सा सीन हुआ, इसीलिए ये अगले एपिसोड में बताऊँगा मैं। वहाँ पर ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया है, बट स्टिल अभी फ़िलहाल तो हम सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझ लेते हैं। पहला आता है 712+8A। तो इसमें कंफर्म होता है कि ये लैंड किसी के नाम पे है, किसके नाम पे है, प्लस इसका गट नंबर क्या है। गट नंबर बोले तो आप हर एक लैंड का एक स्पेसिफिक नंबर होता है। तो ये आपके लैंड का कौन सा नंबर है, ये 712+8A से समझ में आता है। लाइक लैंड के ओनर का नाम, लैंड के डिटेल्स, लाइक कितना बड़ा प्लॉट है, वो सारी चीज़ें, प्लस क्रॉप इन्फो, क्या उगाते हो वहाँ पर, आपने लोन लिया है कि नहीं उस लैंड पे, तो वो एक चीज़ होती है। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो आपका भी कोई आइडेंटिटी कार्ड होगा अगर ऑफिस जाते होंगे तो सेम यहाँ पर है। ये 712 जो है वो लैंड का एक आइडेंटिटी कार्ड है। उसके बाद में आता है सेल डीड। ये सबसे 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 स्ट्रॉन्ग प्रूफ है कि ये लैंड जो है, ये ज़मीन जो है, ये ऑफिशियली आपकी है। अगर ये क्लियर नहीं है तो आगे कुछ भी सेफ नहीं है, तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आता है नक्शा। इससे पता चलता है कि लैंड का एग्जैक्ट शेप और साइज एंड लोकेशन क्या है। तो उसमें भी दो पार्ट्स होते हैं। ये तो एक प्रॉपर नक्शा हो गया आपका लैंड का शेप साइज, और दूसरा होता है फाळणी नक्शा। तो आपके स्टेट में उसे क्या कहते हैं वो मुझे बताइए। बेसिकली इसका मैंने बहुत ढूंढा, बट मुझे कुछ मिला नहीं दूसरे स्टेट में क्या बोलते हैं इसे। तो इससे ये पता चलता है कि अगर कोई लैंड में डिवीजन है, कोई एक लैंड दो टुकड़ों में डिवाइडेड है, जो मेरे केस में है, तो इससे पूरी जो बॉर्डर है वो बॉर्डर क्लियर हो जाती है। अगर एक गर्ट है तो वो गर्ट में दो ज़मीनें क्लियर हो जाती हैं, इन शॉर्ट आधा आधा। उसके बाद में आता है मोजनी एप्लीकेशन। जो ये एप्लीकेशन जो है हमें वो लिख के देना पड़ता है, या फिर वो ऑलरेडी लिखा हुआ होता है एंड उस पर बस हमें नाम वगैरह भरना होता है, सारे डिटेल्स फिल करने होते हैं। तो इसमें आप ये बताना चाहते हो कि ये मेरी लैंड है और मुझे मेरे लैंड की मेजरमेंट करवानी है। उसके साथ आपको आधार कार्ड भी देना होता है वेरिफिकेशन के लिए। फिर आता है कंसेंट। अगर ये मेरे केस में लागू होता है, जैसे कि अभी एक प्लॉट जो है, एक गर्ट है, वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। तो जो दूसरे गर्ट के ओनर है उनका कंसेंट लगता है कि भाई ये जो है कि ये मेरे साथ मेजरमेंट करवा रहे हैं, और फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है इससे, तो उससे फिर आगे प्रोसेस करते हैं। ये सारे जो मैंने अभी तक बताया, ये सारे बेसिक डॉक्यूमेंट है, और ये आपके लिए, आपके लैंड मेजरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो नहीं रहेंगे तो भी चलता है, बट होने ज़रूरी है। जैसे कि टैक्स रिसिप्ट। तो टैक्स रिसिप्ट से ये पता चलता है कि आपकी लैंड जो है वो एक्टिव है और लीगल है। एक्टिव मतलब आप अभी या फिर पहले से या फिर अभी कुछ कर रहे हो, वहाँ पर कुछ उगा रहे हो। फिर ओल्ड रिकॉर्ड्स, ये दूसरी चीज़ है जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स में आती है। तो इसमें आपका जो लैंड है उसका पूरा पुराना रिकॉर्ड्स होता है। तो कब क्या चेंजेस हुए, उससे कैसे होता है, उससे ये बेनिफिट होता है कि जो भी डिस्प्यूट्स आगे होने वाले हैं वो बच जाते हैं। मतलब सेफ साइड खेलने के लिए ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी। ये जो ओल्ड डॉक्यूमेंट्स है उसे फेरफार भी बोलते हैं, और ये स्टैम्प होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट एपिसोड में प्राइवेट मार्किंग के टाइम पे क्या क्या हुआ मेरे साथ वो बताऊंगा, इसीलिए जुड़े रहे। सब्सक्राइब के बटन पे दबाइए और वो घंटी दबा दीजिए, प्लस लाइक बटन पे खींच के
मुक्का मारिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।